हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपका आउट हुआ है उसके बारे में। तो जो लोग भी हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विसेज की वैकेंसीज का वेट कर रहे थे उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है और क्या क्या चीज़ें जो है वो बाकी आपको यहाँ पर याद रखनी है। आगे बढ़ने से पहले HPGK में आप मास्टर होना चाहते हो तो जीरो टू हीरो सीरीज़ आपने देखी होगी, उसका प्रो कोर्स जो है वो चला हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एक बार ज़रूर डेमो चेकआउट कीजिएगा, डेमो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्लोजिंग डेट की। क्लोजिंग डेट आपकी जो है वो 10/6/2025 रहने वाली है और क्लोजिंग डेट फॉर फीस जो है वो आपकी 10/6/2025 रहने वाली है। कैसे अप्लाई करना है आपको पता ही है, HPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। यहां पर हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विसेज में वैकेंसी निकली है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की। ठीक है, ग्रुप A की पोस्ट है या फिर आप बोल सकते हो क्लास 1 की पोस्ट है। पे स्केल आपका जो है वो 56,000 से 1,70,000 के करीब रहने वाला है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2025 के थ्रू ये जो है वो पोस्टें भरी जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई है जिनको अगर आपने पहले कोई फॉर्म भरा है, जैसे आपने HS का फॉर्म भरा होगा या फिर आपने जो है वो कोई भी HPPSC का फॉर्म भरा होगा, तो आपको दोबारा से इन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी पढ़ना चाहते हो तो दोबारा से पढ़ सकते हो। यहाँ पर यही दिया गया है कि अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो OTRS वगैरह करना है और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो फिलअप करने हैं। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एक 10th नंबर का मैं आपको बता देता हूँ कि रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट होंगे जो कि अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उनको जो है वो जनरल कैटेगरी के रूप में ही ट्रीट किया जाएगा, यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेम ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो फॉरेस्ट है। नेम ऑफ पोस्ट क्या है? ये है आपकी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ पोस्ट या हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विसेज। 8 पोस्ट टोटल निकली है, अनरिजर्व की 2 है। यहाँ पर शेड्यूल कास्ट यानी कि SC की 1 है, ST की 1 है, OBC की जो है वो 2 है, बैकलॉग EWS ऑफ HP की 1 है और जनरल एक्स सर्विसमैन ऑफ HP की जो है वो 1 है। ठीक है, और पे स्केल ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, मतलब SC ST OBC के लिए कोई ना कोई पोस्ट जो है वो यहाँ पर निकाली गई है। एज लिमिट की बात करें 35 साल या उससे नीचे अगर आप हो तो अप्लाई कर सकते हो। बाकी एज रिलैक्सेशन जो है वो ज़रूर मिलती है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स, और इसके साथ साथ अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो 42 ईयर तक आपकी जो है वो 42 ईयर्स तक आपकी एज यहाँ पर मानी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, या तो आपकी साइंस में या इंजीनियरिंग में, मतलब कि, और एटलीस्ट आप वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री अगर आपने साइंस में या इंजीनियरिंग में, ठीक है जी, करी है, ठीक है, तो आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपके पास इनमें से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, किसी ने भी इसमें ग्रेजुएशन की है, कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंसेज हो गया, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, एनवायरनमेंट साइंस, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, मैथमेटिक्स, ठीक है जी, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, वेटनरी साइंसेज, जूलॉजी, तो ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, जिसके साथ जो है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, समझ आ गया। फिर यहाँ पर क्या है कि आपकी अगर बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो मेल के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया है कि हाइट आपकी एटलीस्ट जो है वो 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट आपकी 79 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन और 84 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ होनी चाहिए। आपकी 25 किलोमीटर 4 घंटे में आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो है वो 25 किलोमीटर वॉक कर सकें। तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड बाद होना चाहिए, क्योंकि बाद में आपका जो है वो ये टेस्ट भी किया जाएगा। फीमेल्स की बात करें तो 150 सेंटीमीटर, उसके बाद यहाँ पर कुछ और क्राइटेरिया दिए गए हैं और कैपेसिटी जो है वो 16 किलोमीटर 4 घंटे में चलने की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दी गई है। और यहाँ पर मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड, ठीक है, इन केस जो कैंडिडेट बिलोंग करता है जैसे कि गोरखाज, असमीज़, मेघालय, लद्दाखीज़, ठीक है, नागा वगैरह, तो इन सभी के लिए मेल कैंडिडेट, जैसे लाहौल स्पीति के हो गए, तो मेल कैंडिडेट की 152 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की 145 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट रखी गई है। ठीक है, फिर यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है जिसको आप टेस्ट कर सकते हो। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, प्रीलिम एग्जामिनेशन में आपके 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, 2 आवर्स का पेपर होगा और उसके बाद जो है वो 100 मल्टीपल चॉइस यानी कि 100 MCQs क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है जी, अब इसमें क्या होगा, इसमें डायरेक्टली 30 नंबर की आउट ऑफ 100 30 मार्क्स की जो है वो आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश आपसे पूछी जाएगी। यानी कि मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो हिमाचल GK जो है वो आपसे 30 नंबर की पूछी जाएगी। तो इस
इसी हिमाचल जीके को आप अगर प्रिपेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर लिंक ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो 30 नंबर की ये हो गई। 30 नंबर का ही आपका जो है वो करंट अफेयर वगैरह जो है वो यहाँ पर हो गए, ठीक है। थोड़े बहुत इसमें जो है वो साइंस के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए जाते हैं। और इसके बाद 40 नंबर का क्या हो गया आपका, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ठीक है जी, इंडिया की, इंडियन कल्चर हो गया, इंडियन पॉलिटी होगी, इंडियन इकोनॉमी होगी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, एनवायरमेंट और जेंडर इशू हो गया, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी हो गई, ठीक है। जैसे एलाइड का सिलेबस होता है ना पूरा, उस तरीके का सिलेबस जो है वो यहाँ पर आपका प्री में पूछा जाएगा, ठीक है। सेम ही है बिल्कुल अगर आप देखोगे तो। सबसे बेस्ट बात ये होती है कि आपको ये बताया हुआ है कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर जो है वो नेगेटिव मार्किंग 1/3 भी रहने वाली है। इसको आप पूरा अच्छे से एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन में आपके साथ जो है वो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग के साथ ये सारी चीज़ें जो है वो होने वाली है, ठीक है। तो द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी एडमिटेड टू मेंस एग्जामिनेशन विल बी 20 टाइम्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड। तो 8 है आपका, 8 को 20 से मल्टीप्लाई कर लो, 160 के करीब जो है वो आपके स्टूडेंट, मतलब 160 कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट होकर आपके मेंस एग्जामिनेशन में बैठेंगे प्री के, ठीक है, प्री को क्लियर करके। अब मेंस एग्जामिनेशन की अगर बात करें, ठीक है, तो आपका यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन अलग अलग सेक्शन में होगा, और जो क्वालिफाई कर लेगा रिटन एग्जामिनेशन को या मेंस एग्जामिनेशन को, उसको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जो है वो इन्वाइट किया जाएगा 5 टाइम वैकेंसीज का, ठीक है जी। तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। यहाँ पर कुछ डिटेल्स और भी दी गई है। अगर बात करें सिलेबस की, ठीक है जी, तो 5 पेपर आपके जनरली होंगे यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन में। कंपलसरी कौन कौन से है, ठीक है जी, तो यहाँ पर 3 घंटे की आपको ड्यूरेशन मिलेगी हर उसके लिए, ठीक है। और यहाँ पर जनरल नॉलेज का कंपलसरी है 100 मार्क्स का, जिसमें आपका पूरा डिटेल देख सकते हो। जनरल इंग्लिश का है 100 मार्क्स का। उसके बाद हिंदी का है आपका, जिसमें एस्से, ट्रांसलेशन, ठीक है जी, ये भी आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपके पास एग्रीकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब जो सब्जेक्ट्स ऊपर दिए गए थे सभी कुछ जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है जी। और 200 मार्क्स जो है वो ईच सब्जेक्ट आपका रहने वाला है। तो ये सारा जो है वो आप एक बार अच्छे से, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो, तो ये सिलेबस वगैरह और जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है ये आप एक बार अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ही जो है वो इस चीज़ के लिए अप्लाई कीजिएगा, मतलब कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो। फिर उसके बाद इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह है 100 मार्क्स का, ठीक है। और कैसे अप्लाई करना है, HPPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है वो आपको अप्लाई करना है। फीस की बात करें तो मेल कैंडिडेट जनरल, ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो ये जो BPL के अंडर नहीं आते हैं तो उनके लिए 600 रुपये फ़ीस है। अदर स्टेट के लिए भी 600 रुपये फ़ीस है। उसके बाद जो SC ST OBC के हैं मेल कैंडिडेट हिमाचल प्रदेश के 150 रुपये फ़ीस है। एक्स सर्विसमैन जिन्होंने अपना कंप्लीट टेन्योर किया है, कोई भी फीस नहीं है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है, ठीक है जी। एक बार फीस दे दोगे तो उसके बाद जो है वो रिफ़ंड नहीं होगी, ये चीज़ दिमाग में बिठा कर रखना, ठीक है। बाकी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है, इंटरेस्टेड हो तो पढ़ लेना, नहीं हो मुझे पता है आप पढ़ोगे नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा। एक बार दोबारा से नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। मेरा काम था आपको ये बताना कि वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, और एक ओवरव्यू भी जो है वो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।